वेलकम टू एक्वाटिक हट्स एक्वेरियम्स। आज हम बात करने वाले हैं मेडिसिन के बारे में जो लिक्विड मेडिसिन एक्वेरियम्स में पड़ती हैं। तो कुछ मेडिसिन उसमें से ऐसी हैं जो सिर्फ स्टार्टिंग में ही काम आती हैं, और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो रेगुलर आपके पास होनी चाहिए, और कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो आपको हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए। तो कुल मिला के हम टोटल 8 आइटम हैं, और किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड के ही बारे में बात करेंगे जिसमें कि आपको आसानी रहे समझने में कि आपको कौन कौन सी मेडिसिन चाहिए होती हैं एक्वेरियम में। कुल मिला के 8 एक्वेरियम मेडिसिन के बारे में हम बात करेंगे जो ज़रूरी ही होती हैं। अब उसमें से किस समय कौन सी ज़रूरत पड़ती है उस हिसाब से आप अपने एक्वेरियम के हिसाब से ही आप अपने घर में रख सकते हैं। तो पहली एक्वेरियम की एक मेडिसिन हो गई, ये देखिए, इसको कहते हैं क्लोर अवे। ये एक्वाटिक रेमेडीज़ की मेडिसिन है। ये एंटी क्लोरीन होती है, यानी कि आपके पानी का जो क्लोरीन होता है, हार्शनेस होती है, वो ख़त्म करती है, जिंक ख़त्म करती है, लेड ख़त्म करती है। ये सब इसके अंदर खासियत होती है। इसको कहते हैं पानी को सॉफ्ट बनाती है, मछली के सूटेबल बनाती है। तो ये मेडिसिन तो 100% आपके पास होनी ही चाहिए, किसी प्रकार का पानी हो, चाहे बोरवेल हो और चाहे तो आपके पास सप्लाई वाटर हो, तो ये होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। और इसके साथ साथ एक मेडिसिन सेकंड होती है जर्नल क्योर। ये देखिए, जर्नल क्योर जो है ये आपका सपोज दैट मान लीजिए नाम बोलते हैं एंटी ईच। तो ये फंगस को ख़त्म करती है एक्वेरियम में से। किसी प्रकार के भी वाइट स्पॉट को ख़त्म करने में होती है। अगर आप हीटर लगा के जर्नल क्योर डालते हो तो आपके वाइट स्पॉट और फंगस ख़त्म हो जाता है एक्वेरियम से। तो ये और पानी को नीला करती है हल्का सा, जिससे पानी थोड़ा सा क्लियर दिखता है। तो ये भी काम इसका है। और इसके साथ एक और दवा आती है, जब कभी मछली बैठ जाती है या हल्का सा काट लिया, दूसरी मछली में घाव हो गया, पंख फट गए, तो उसके लिए होती है बैक्टोनिल। बैक्टोनिल देख रहे हैं, ये बैक्टोनिल है। बैक्टोनिल का काम होता है बैक्टीरिया फ्री करना एक्वेरियम को, और हीलिंग का भी काम करती है। हीलिंग प्रॉपर्टी भी इसमें डाली जाती है, जिससे मछलियों के अंदर पर कटे होते हैं या मछलियाँ थोड़ी बहुत डाउन पड़ रही होती है, तो बैक्टीरिया जो होती है बैक्टीरिया फ्री कर देती है। इससे मछलियों को सर्वाइव करने में और अपने आप को हील करने में आसानी होती है। एक बहुत जनरल प्रॉब्लम है, हमारे में पैरासाइट आ जाते हैं या किसी एंकर वर्म आ जाते हैं या किसी प्रकार के भी वर्म आ जाते हैं, तो उनसे एक्वेरियम को कैसे फ्री किया जाए या मछलियों को कैसे किए, तो ये उसके लिए ये है पैरासिडॉल। पैरासिडॉल जो है वो आपके एक्वेरियम के अंदर जितनी भी पैरासाइट संबंधित बीमारियां हैं एक्वेरियम की, उसको ख़त्म करती हैं। तो ये जो 4 दवाएं अभी तक हमने दिखाई हैं, ये आपके पास हमेशा होनी ही चाहिए। आपका एक्वेरियम छोटा है, बड़ा है, आप बॉटल छोटी लेते हो, बड़ी लेते हो, उससे कोई मतलब नहीं। मगर आपके एक्वेरियम हॉबिस्ट है तो ये 4 दवाएं तो कम से कम होनी ही चाहिए। इसके साथ साथ एक दवा आती है, ये है, यह है माइक्रोलाइट H2 इसको कहते हैं, यानी आपको साफ भाषा में बेनिफिशियल बैक्टीरिया। ठीक है, ये आपका जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया होता है, इसमें ये खासियत होती है, आपका स्टार्टिंग में जब एक्वेरियम आप नया रेडी करते हैं और आप कहते हो मेरी एक्वेरियम मछलियों के हिसाब से जल्दी सेट हो जाए, तब आपका जो होता है बेनिफिशियल बैक्टीरिया काम आता है। 3 से 4 डोज होते हैं पर लीटर के हिसाब से इस पर लिखा होता है। 3 से 4 डोज देने पर एक्वेरियम आपका सेटलमेंट हो जाता है। पहला डोज मछली से पहले होता है नए एक्वेरियम में, उसके बाद 2 दिन बाद मछलियाँ पड़ती हैं, उसके बाद धीरे धीरे हफ्ते दर हफ्ते डोज देते रहते हैं, तो आपका जो कल्चर होता है बैक्टीरिया कल्चर, वो फॉर्म बिल्डअप हो जाता है। उसके बाद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर आपका अगर पैरामीटर बिगड़ता है तो फिर इसका काम आता है। तो ये काफ़ी अच्छा है। किसी महंगी मछली को आप पालने का इरादा बना रहे हो तो फिर आप माइक्रोलाइट H2 की ओर जा सकते हो। अब आ गया कि मछली अचानक मेरे यहाँ बैठ गई, या मछली थोड़ा सा फंक्शन एकदम दुबक के रह रही है, एकदम सामने आ ही नहीं रही है। इतनी महंगी मछली लाने का मेरा कौन सा फ़ायदा हुआ जब मछली कोने में ही बैठी रहती है, शांत रहती है, कलर एकदम उसने डल कर लिया है। तो होता है क्या, होती है मछली स्ट्रेस में होती है और डरी हुई होती है। तो उससे फ्री करने के लिए आती है ये स्ट्रेस हिल। स्ट्रेस हिल का काम है मछली को स्ट्रेस फ्री कर देना, स्ट्रेस हील कर देना। साइड में कॉर्नर में बैठती नहीं है मछली,
तो धीरे धीरे करके मछली जो होती है वो सूटे फ्रेंडली हो जाती है, एक्वेरियम सूट कर ले जाती है। तो जब कभी नई एक्वेरियम में मछली आती है कि भाई वो सब कुछ सही चल रहा है, खाना नहीं खा रही है, किनारे बैठी हुई है, थोड़ी डरी सी लग रही है, तो स्टेसिल का आप यूज़ कर सकते हैं। अब आता है पार्ट आता है मेरा पानी एकदम साफ है, मेरा पानी एकदम साफ है एक्वेरियम का। भाई वो हल्का सा पीला पड़ गया है, बस पीलापन खत्म करना हम नहीं चाह रहे हैं, इसका ये पानी सेटल है, सर्विस करना नहीं चाह रहे हैं। आप यूज़ कर सकते हैं एक्वेरिया क्लियोर, सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। पानी आपका हल्का पीलापन हो गया है, एक्वेरियम में स्लज गंदगी थोड़ी थोड़ी दिख रही है, मगर पानी हल्का पीला है, कह रहे सर्विस वाला नहीं है एक्वेरियम, चल जाएगा। इसका कुछ डोज % डालने के बाद आपका पानी, जैसे कि आपने रात में इसको यूज़ किया, रात में आपने सोते समय इसको डाल दिया, 12 घंटे का साइकिल ये ले लेगा। उसके बाद जितना भी गंदगी होगा, पीलापन होगा, वो एक्वेरियम के फिल्टर में आ जाएगा, यानी फिल्ट्रेशन में आ जाएगा। आप उसका स्पंज धो दो और एकदम पानी एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप कहोगे पानी में शाइन होना चाहिए, एकदम वाइट एकदम, यानी पानी में चमक होना चाहिए, और चमक ऐसी हो कि मज़ा आ जाए, तो उसके लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। ये अल्ट्रा क्लियर है, जो पानी में क्लियरिटी बढ़ाता है, चमक बढ़ाता है पानी की, और पानी बिल्कुल एकदम ग्लास से भी ज़्यादा एकदम साफ दिखता है पानी के, लगता है कि एकदम पानी है ही नहीं एक्वेरियम में, इतना चमकदार बना देता है, इतना साफ सुथरा बना देता है पानी। तो उसके लिए अल्ट्रा क्लियर है। और सभी दवाओं में सभी दवाओं का पैमाना लिखा हुआ है कि कितने लीटर में कितना दवा डालना चाहिए। हम किसी प्रकार से ओवरडोजिंग के लिए मना करते हैं कि आप अगर हर दवा का एक लिमिटेड टाइम है, उस लिमिटेड टाइम के अंदर ही दवा पड़ती है, तो उस बात का ख्याल रखें। ये नहीं ज़्यादा नीला दिखाने के चक्कर में आपने एंटी एकदम एक्स्ट्रा डाल दिया, तो नीला दिखाने के चक्कर में मछलियों को नुकसान भी करती है दवा। तो इसलिए केमिकल जितना कम यूज़ करें उतना अच्छा होता है, मगर हाँ एक मात्रा में, एक सही मात्रा में, एक सही टाइम पर यूज़ करना केमिकल आपके लिए फ़ायदे का सौदा हो सकता है, एक अच्छी हॉबी को आपके पूरा कर सकता है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को ख़त्म कर सकते हैं, और आप लोग का बहुत बहुत प्यार हमको मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, व्यूज़ भी बढ़ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही हमारे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।